नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्त आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार विशेष यानी कि बिहार विशेष से जो भी विविध प्रश्न बन सकते हैं, सब का सब मात्र एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया गया है कि नहीं? जैसे में बिहार के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, उसी प्रकार से बड़ा स्टेशन कौन है, उसी पर सबसे बड़ी नदी कौन है, यानी कि बात करें बिहार के संदर्भ में तो जितना विविध प्रश्न बन सकता है ना, सब का सब इसमें कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है ना? एक और बात दोस्त कि आप ना बिहार के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यानी कि किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हो, जैसे में बीपीएससी हो गया या फिर बिहार दरोगा हो गया, बिहार सीजीएल हो गया, बिहार पुलिस हो गया, यानी राज्य स्तरीय किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना? बस एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखना है, उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, आपको विविध कहीं से भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना? बस ध्यान से इस वीडियो को देखते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए बिना समय गवाए आज का प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि आखिर पूरे विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन-सा था? ठीक है ना? तो याद रखिएगा लिच्छवी गणराज्य था और ये कहाँ पर है? तो ये वैशाली जिला में पड़ता है। समझ में आ गया नहीं? बिहार के वैशाली जिला में लिच्छवी गणराज्य पड़ता है। ठीक है ना? ये पूरे विश्व का ना प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य था। समझ में आ गया? अब बात करते हैं नेक्स्ट बोल रहा है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन-सा था? ठीक है ना? तो याद रखिएगा दोस्त कि नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पर हम आपको इमेज के माध्यम से भी लगा दिए हैं जितना संभव हो सकता है, ठीक है ना? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था ना, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, ठीक है ना? इसको आप ज़रूर ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं कि विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर कौन-सा था? ठीक है ना? तो बात करते हैं वैभवशाली नगर की, तो हमेशा याद रखिए जो पाटलिपुत्र था ना पाटलिपुत्र, वो जो है पूरे विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर माना जाता था, ठीक है ना? अब बात करते हैं नेक्स्ट, बोल रहा है कि विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे, यदि आपको मालूम है, ठीक है ना? तो जो बिहार के आर्यभट्ट, कहाँ के? पाटलिपुत्र के जो आर्यभट्ट थे, पूरे विश्व का ना प्रथम खगोल वैज्ञानिक थे, ठीक है ना? आपको इमेज भी लगा दी है ताकि आपको कोई भी समस्या ना होए, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है ना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना? लेकिन मेनली इस प्रश्न का पूछने का मतलब क्या है यहाँ पर बिहार के संदर्भ में? क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये बिहार के रहने वाले थे और बिहार के कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा दोस्त सिवान जिला के रहने वाले थे। कहाँ के? सिवान जिला के रहने वाले थे। ठीक है ना? और वो भी सीवान जिले कहाँ से? तो आपको जीरादेई गाँव से रहने वाले थे। कहाँ से? जीरादेई गाँव से रहने वाले थे। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा कि सीवान के जो रहने वाले थे, ठीक है ना? और उसके बाद से जीरादेई गाँव के रहने वाले थे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आज भी जाइएगा ना तो यहाँ पर उनका स्थान, उनका घर आपको दिखाई देगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है ना? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अब अगले बात करते हैं कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पर तो अस्थायी पूछा हुआ है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और यहाँ पर अस्थायी पूछा हुआ है, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन सब चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले थ्योरी पे। बोल रहा है अगला थ्योरी कि ब्रिटिश शासन में जो है प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? ब्रिटिश शासन की बात कर रहे हैं, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? आप लोगों को आगे चल के यहाँ पर ब्रिटिश शासन है, तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा कि ब्रिटिश शासन में जो प्रथम भारतीय राज्यपाल की बात कर रहे हैं, भारतीय राज्यपाल की, तो वो कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। 1-2 बार इसको रिवीजन कीजिएगा, आपको पूरा का पूरा ध्यान में आ जाएगा। इसके लिए हम आपको पूरा का पूरा फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिए हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक पिन अप कर देंगे टेलीग्राम का, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरा फुल पीडीएफ मिल जाएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले थ्योरी पे। बोल रहा है कि ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ब्रिटिश शासन में बिहार की बात कर रहा है। यहाँ पर पूछा था भारतीय और यहाँ पर पूछ रहा है बिहारी, ठीक है ना? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स शिप्टन थे। कब की बात बोल रहा है? तो 1935 में बोल रहा है, ठीक है ना? तो 1935 में जो है सर जेम्स शिप्टन जो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, लेकिन किसके शासन में? तो ब्रिटिश शासन की बातें कर रहा है, ठीक है ना? भारतीय पूछेगा तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को टिक लगाइएगा। ये बस आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना दोस्त? अब बात करते हैं अगला।
बोल रहा है कि स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्रता की बात कर रहा है कि स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन था? तो याद रखिएगा जयराम दास दौलतराम। कब की बातें कर रहे हैं? तो 1947 की बात हो रही है, ठीक है ना? जब हमारा बिहार या फिर हमारा देश जब वो क्या हुआ था? स्वतंत्र हो गया था, उसके बाद जो था बिहार के प्रथम राज्यपाल किनको माना जाता है? तो जयराम दास दौलतराम को माना जाता है। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? अब बात करते हैं अगला थ्योरी। बोल रहा है कि ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ब्रिटिश शासन की बात कर रहे हैं, तो कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। कब? 1937 में, ठीक है ना? मोहम्मद यूनुस थे, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला बोल रहा है कि स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्णा सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्णा सिंह थे। ये बिहार के एग्जामों में कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और हम आपको ना 2000 जो सीरीज कंप्लीट करा है 2000 प्रश्नों का, उसमें भी ये कितनी बार कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है ना? तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब अगला थ्योरी की बात कर रहे हैं कि बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? हरिजन की बात कर रहे हैं, तो कौन थे यार? तो भोला प्रसाद शास्त्री थे, यानी कि भोला पासवान शास्त्री थे। इनको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त? अब बात करते हैं कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा जी थे। कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा जी थे। इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। पिछले वीडियो में हम आपको इनके बारे में बहुत सारी चीज़ बताए हुए थे, ठीक है ना? जो 2000 प्रश्नों को कंप्लीट करवाए हुए थे, ठीक है ना? हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले थ्योरी पे। बोल रहा है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? मुस्लिम की बात कर रहा है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा अब्दुल गफूर थे। कौन थे? अब्दुल गफूर थे, ठीक है ना? अब बात कर रहे हैं कि बिहार के जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, आखिर वो कौन थी? तो याद रखिएगा श्रीमती राबड़ी देवी थी। आपको फोटो भी लगा दी है, आप देख सकते हैं। ये लालू यादव की पत्नी है, श्री राबड़ी देवी, ठीक है ना? और तेजस्वी की मम्मी है, ठीक है ना? इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि पटना उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो कौन थे? तो सर एडवर्ड मेनार्ड यानी डेस जेम्स केमियर थे। कौन थे? जेम्स केमियर। इसको आप ज़रूर याद रखिए। इतना भी याद रखिएगा तो चलेगा, ठीक है ना? जेम्स केमियर थे। कौन? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना? अब आगे बात करते हैं कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आखिर कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1916 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 3 फरवरी 1916 को। ये तो कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि 1916 को हुआ था, ठीक है ना? अब अगले थ्योरी पे चलते हैं, तो बोल रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के जो प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, वो कौन थे? तो जो प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, वो कौन थे? सर सैयद फजल अली। कौन थे? सर सैयद फजल अली थे। इन सब चीज़ों को ना आप बारीकी से याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार की एग्जामों में बार-बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है ना? कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना? वो भी बिहारी की बात कर रहे हैं, तो कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त? अब बात करते हैं अगले थ्योरी की। बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में बिहार से दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए, ये पहला बोल रहा था प्रथम बिहारी, कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। लेकिन वहीं पर बोलेगा दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो ललित मोहन शर्मा। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर तो प्रथम आपको क्लियर हो गया भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, लेकिन जैसे पूछेगा कि दूसरे बिहार के मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ललित मोहन शर्मा थे। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले थ्योरी पे। बिना समय गए आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको हर एक क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा। बस आपको ध्यान से देखते हुए चलना है, ठीक है ना? बोल रहा है कि विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात कर रहा है, कहाँ की? विधानसभा के। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राम दयालु सिंह थे। कौन थे? राम दयालु सिंह थे। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? अब बात कर रहा है अगला कि विधान परिषद के जो प्रथम सभापति होते हैं, आखिर वो कौन थे? ठीक है ना? सभापति की बात कर रहे हैं, प्रथम सभापति कौन थे? तो याद रखिएगा राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे। राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब बात करते हैं अगले थ्योरी की। बोल रहा है बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इनको बिल्कुल नहीं भूलना है, रामधारी सिंह दिनकर। इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। किनको? रामधारी सिंह
दिनकर हुए, ठीक है ना? ये बिहार के ना प्रथम ज्ञान पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे, ठीक है ना दोस्त? अब हम बात करते हैं अगले थ्योरी की। बोल रहा है कि बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये जो थे कौन थे आपको? रणधीर वर्मा थे। कौन थे? रणधीर वर्मा थे। ठीक है ना? याद रखिएगा अशोक चक्र प्राप्त करने वाले। क्या? अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे बिहार से? तो रणधीर वर्मा जी थे। ठीक है ना दोस्त? अब बात करते हैं अगले नंबर थ्योरी की ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना है इसीलिए बार-बार आपको रिवीजन कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि आजकल के एग्ज़ामों में ना विविध प्रश्न खासकर बिहार से काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। है कि नहीं? बिहार के एग्ज़ामों में। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? देखिए, यहाँ पर चीज़ों को समझना है, ठीक है ना? आगे बहुत सारे समाचार पत्र आएँगे, दैनिक आएँगे, अंग्रेजी आएँगे, हिंदी आएँगे, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना? बोल रहे हैं कि बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? समाचार पत्र बोल रहे हैं हिंदी में, कौन था? तो बिहार बंधु था। कब स्टार्ट हुआ था? तो 1874 में हुआ था, ठीक है ना? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। हिंदी समाचार पत्र बोला हुआ है, ठीक है ना? तो बिहार बंधु था। अब बात करते हैं अगला, बोल रहा है बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र बोल रहा है, साप्ताहिक याद रखिएगा 1 सप्ताह में आने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र की बात कर रहे हैं, तो कौन था? द बिहार हेरोल्ड था। कौन था? द बिहार हेरोल्ड था। कब हुआ था? तो 1875 में, यानी कि बिहार बंधु के बाद जस्ट जो है अंग्रेजी समाचार पत्र आ गया था, साप्ताहिक वाला। कब? 1875 में। ये कौन था? दी बिहार हेरोल्ड था। यानी एक दिमाग में रखिएगा कि बिहार बंधु के बाद बिहार हेरोल्ड आ गया था। बिहार बंधु जो था हिंदी में था और बिहार हेरोल्ड इंग्लिश में था। ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? लेकिन हुआ क्या कि ये साप्ताहिक था और ये समाचार पत्र हिंदी वाला था। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न के। बोल रहा है बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? दैनिक समाचार पत्र की बात कर रहा है, ठीक है ना? तो कौन था? सर्वहितैषी था। कौन था दोस्त? सर्वहितैषी था। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार के एग्जामों में, तो इसको आपको बिल्कुल ही रट लेना है, ठीक है ना दोस्त? बिल्कुल समझा-समझा कर आगे बढ़ेंगे, आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु, जो कि 1874 में आया था, ठीक है ना? वहीं पर पूछ रहा है अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार अंग्रेजी में तो द बिहार हेरोल्ड। देखिए हेरोल्ड से ही दिमाग में आपको आ जाएगा इंग्लिश समाचार पत्र था, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना? और वो पूछेगा हिंदी दैनिक समाचार तो सर्व हितैषी इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं अगले नंबर थ्योरी पे। बोल रहा है बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? देखिए द बिहार हेरोल्ड न साप्ताहिक समाचार पत्र था और ये बोल रहा है अंग्रेजी समाचार पत्र। ये कौन था? द सर्च लाइट था। ये कब आया था? तो 1918 में आया था। क्या था? दी सर्च लाइट था। इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसीलिए ना बोल रहे हैं कि आपको समाचार पत्र को ध्यान से पढ़ते हुए आपको चलना है। कभी कोई साप्ताहिक है, कोई डेली वाला है, ठीक है ना? कोई हिंदी का है, कोई इंग्लिश है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है ना दोस्त? तो सर्च लाइट जो था क्या था? दैनिक समाचार पत्र था। वो भी किसमें? अंग्रेजी में था। ठीक है ना? कब आया था? तो 1918 में आया था। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं अगला नंबर। बोल रहा है बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन था? तो उर्दू समाचार पत्र कौन था? नूर अल अनवर था। कौन था? नूर अल अनवर था। ये कब आया था दोस्त? तो 1876 में आया था। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं अगले नंबर थ्योरी की। बोल रहे हैं बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना कौन था? यानी कि हिंदी में छापने वाला अखबार कौन था? तो बिहार बंधु प्रेस था। देखिए ये तो आपको समाचार पत्र भी था बिहार बंधु। कब आया था? 1874 में। ठीक है ना? लेकिन वही बात करता है ये वाला क्या बोलते हैं? ये प्रेस की बात करता है तो बिहार बंधु ऐसा प्रेस था जो बिहार में प्रथम बार छापाखाना के रूप में उभरा था। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त? अब बात करते हैं बिहार की प्रथम नगरपालिका कौन है? तो आरा है। कौन है? नगरपालिका आरा है। ठीक है ना? और वहीं पे बात करें नगर निगम की तो बिहार में टोटल कितने नगर निगम है? तो 19 नगर निगम है। कितने हैं? 19 नगर निगम है। ठीक है ना? और 19वाँ नगर निगम कौन-सा है? तो सहरसा है। कौन-सा है? सहरसा है। ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था? ठीक है ना? यानी कि अंग्रेज यात्री कौन था? तो याद रखिएगा रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ फिंच था। कब आए थे? तो 1587 में आए थे। कब आए थे? 1587 में आए थे। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं अगले नंबर।
बोल रहा है बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन-सी है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन-सी है? गंगा नदी है। ठीक है ना? कौन-सी है? गंगा नदी है। और ये गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से पार करती है? तो देखिए ये है आपका बिहार। छोटा-मोटा हम बिहार बना के दिखा दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है ना? ये आपका बिहार है। बिहार से बीचों-बीचों से गंगा नदी पार करती है। कितने जिलों से दोस्त? तो दो 1212 के जिलों से पार करती है। ठीक है ना? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। कितने जिलों से? तो पूरे के पूरे 12 जिलों से गंगा नदी बीचों-बीचों से पार करती है। ये बीचों-बीचों से पार करने की वजह से बिहार को 2 भागों में कब काट काट देती है। कौन-कौन? उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन-सा है? तो देखिए दोस्त बिहार में सिर्फ एक ही बड़ा नगर है और कौन है? वो पटना है। ठीक है ना? यही एक बिहार में नगर है और कोई नगर नहीं है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि पटना पूरे बिहार में सबसे बड़ा नगर है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर थ्योरी पे। ठीक है ना? अगला जो है इसको आप ध्यान से देखते चलिएगा। बोल रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन-सा है? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। कौन है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। हम इस वीडियो को ना जिस तरीके से आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा है दोस्त, आप कभी नहीं भूलिएगा और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद अगर ऐसे क्वेश्चन बन गया, तो बिना बिना उसको टच किए आप आराम से बता दीजिए कि इसका सही आंसर कौन-सा हो जाएगा। सिर्फ आपको ओएमआर शीट भर के देना है, ठीक है ना? तो इसको आप ध्यान में रखते हुए चलना है। बस कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, इसके लिए हमेशा बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं? अब हम चलते हैं अपने अगले थ्योरी पे। बोल रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन-सा है? तो याद रखिएगा पटना जंक्शन। पटना जंक्शन जो है बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है कि नहीं? अब बात करते हैं अगला थ्योरी की। बोल रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है? देखिए, रेलवे जंक्शन की जब बात करेगा तो पटना जंक्शन को याद रखिएगा। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की बात करेगा तो किसको याद रखिएगा? पटना जंक्शन की। लेकिन वहीं पर ना जब प्लेटफ़ॉर्म की बात करेगा, बड़ा प्लेटफ़ॉर्म की, तो याद रखिएगा सोनपुर को। ठीक है ना? तो सोनपुर में सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम बात करते हैं अगले थ्योरी की। बोल रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन-सा है? तो दोस्त आपको हाल ही में जो है आपको देख रहे होंगे कितने दिन से निर्माण चल रहा है और बहुत दिनों से जो है हमारा महात्मा गांधी सेतु पुल जो है काफ़ी प्रचलित है, ठीक है ना? हमारे बिहार को हाजीपुर से और पटना को जोड़ने वाला महात्मा गांधी सेतु पुल जो है लगभग 5.5 किलोमीटर के लगभग वहाँ है, ठीक है ना? और इसी वजह से जो बिहार का सबसे बड़ा अ, सड़क पुल के बारे में जाना जाता है कि नहीं? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्त? अब हम बात करते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन-सा मेला है? ठीक है ना? तो याद रखिएगा हरिहर नाथ का मेला, ठीक है ना? और इसी हरिहर नाथ के मेले को ना सोनपुर का मेला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोनपुर का मेला। ये ना बिहार का सबसे बड़ा मेला है और सिर्फ बिहार का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेला जो है हरिहर नाथ का मेला है, ठीक है ना? यहाँ पर जो है आपको इसको बोला जाता है आपको पशुओं का भी मेला बोला जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पशु जो आते हैं, ठीक है ना? आप कभी आइए और घूमिए, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तो हरिहर नाथ का मेला जो है कहाँ पर लगता है? सोनपुर में और बिहार का ये सबसे बड़ा मेला है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब अगले थ्योरी पे चलते हैं। अगला जो थ्योरी है, बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है कौन-सा है? तो याद रखिएगा ये जो तेल शोधक कारखाना कौन-सा है? तो बरौनी रिफाइनरी है, जो कहाँ पर है? तो बेगूसराय में। ये रूस के द्वारा निर्माण किया गया था, ठीक है ना? साझेदारी करके बरौनी जो रिफाइनरी है, ये रूस के द्वारा निर्माण किया गया था, ठीक है ना? यानी कि अभी जो है वर्तमान में ये कहाँ पर है? तो बेगूसराय में। इसको जो याद रखिए। कब हुआ था? तो 1665 में किया गया था। ठीक है ना? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? इसको शायद 1665 या नहीं तो 1965 में। थोड़ा-सा ध्यान में नहीं है दोस्त, ठीक है ना? देख लीजिएगा, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं अपने अगले थ्योरी की। बोल रहा है कि बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना जो है वो कब है? ठीक है ना? यानी कौन-सा है? बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना वो कौन-सा है? तो याद रखिएगा सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है ना? सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है ना? ये कहाँ पर है? ये सोन नदी पर स्थित है। किस नदी पे? सोन नदी पर ये स्थित है। ये जो है आपको काफ़ी ज़्यादा सिंचाई का जो सोन बहुउद्देशीय परियोजना है, सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है। ठीक है ना? जो कि काफ़ी ज़्यादा जिलों से इसको सिंचाई किया जाता है कि नहीं? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर थ्योरी पे। बोल रहा है कि बिहार का प्रथम तारामंडल कौन-सा है? ठीक है ना? बिहार का प्रथम तारामंडल कौन-सा है? तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी तारामंडल, ठीक है ना? जो कि
पटना में। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? बात करता हूँ वहीं पर, पहला तो आपको मालूम है पटना में, लेकिन वहीं पे बात करेगा दूसरा तारामंडल कहाँ पर है, तो इसको जो बिल्कुल नहीं भूलना है, ये जो है आपका दूसरा तारामंडल ये है आपको दरभंगा में। कहाँ पर है? दरभंगा में। ठीक है ना दोस्त? अब बात करते हैं आपको नेक्स्ट थ्योरी की। बोल रहा है आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, ठीक है ना? प्रथम विश्वविद्यालय कौन-सा है? आधुनिक बिहार की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा पटना विश्वविद्यालय। ये कब की बात कर रहा है? 1917 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है ना? तो पटना विश्वविद्यालय जो है ये आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है। अब हम बात करते हैं अगले थ्योरी की, कि बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन-सा है? यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी बिहार का कौन-सा है? तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय जो है बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय है। समझ में आ गया ना? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं अपने अगले थ्योरी की। बोल रहा है बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन-सा है? सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन-सा है? इसको याद रखिएगा मगध विश्वविद्यालय। ये ना बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? तो ये गया में है। ठीक है ना दोस्त? इस ये कहाँ पर है? गया में है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है? अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहे हैं बिहार का प्रथम कॉलेज कौन-सा है? देखिए बिहार में बहुत सारे आपको यूनिवर्सिटी भी देख लिए, लेकिन प्रथम कॉलेज की बात करता है तो याद रखिएगा पटना कॉलेज। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1863 को हुआ था। ठीक है ना? कब हुआ था? 9 जनवरी 1863 को हुआ था। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब बात करता है नेक्स्ट थ्योरी। बोल रहा है बिहार का सबसे गर्म जिला कौन-सा है? तो याद रखिए गया। गया जो जिला है ना ये दक्षिण वाला दक्षिण बिहार का जिला है, ठीक है ना? और यहाँ पर आपको मालूम है कि दक्षिण बिहार में आपको काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ता है कि नहीं? और यहाँ पर जो गया जिला है ये आस-पड़ोस से काफ़ी ज़्यादा पहाड़ वाला एरिया है कि नहीं? जिसकी वजह से वहाँ पर जो है गर्मी के दिनों में पहाड़ जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है धूप की वजह से, जिसकी वजह से गया जिला जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर थ्योरी पे। बोल रहा है कि बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन-सा है? तो देखिए अभी जस्ट जो है गर्म जिला की बात की है। तो अभी ठंडा जिला जो है वो भी गया जिला है। ठीक है ना? यानी एक लाइन में बोला जाए तो गरम जिला पूछे या फिर ठंडा जिला पूछे। बिहार का गरम जिला पूछे या ठंडा जिला पूछे एक ही जिला हो जाएगा, दक्षिण बिहार का गया जिला। ठीक है ना? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? अब क्यों बोलते हैं तो देखिए, ये हमारा बिहार हो गया। ठीक है ना दोस्त? ये हमारा बिहार हो गया। और ये जो बिहार है, इसके बीचे-बीच से आपको मालूम है गंगा नदी निकलती है, ठीक है ना? तो ये जो गंगा नदी निकलती है, इसके दक्षिण वाले एरिया में यहाँ पर गया है। और ये जो गया जिला है ना, इसके आस-पड़ोस जो भी है, काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी वाला एरिया है। जिसकी वजह से गर्मी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा धूप जब पड़ता है पहाड़ों पर, तो पहाड़ों जो है अगल-बगल पूरे गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा गर्मी पड़ती है। और ठंडी के दिन में पहाड़ तो आपको मालूम है कि विद्युत तो क्या होते हैं आपको खुद ही मालूम है। तो ये जो चीज़ें आपको पूरा का पूरा जो है आपको ठंडा हो जाता है ठंडी के दिनों में। जिसकी वजह से जो है आपको क्या हो जाता है, ठंडा के दिन में ठंडा हो जाता है और गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। तो ये 2 चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा, बिहार में जो जिला है, गया जिला, वो ठंड भी अधिक झेलता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर पड़ता है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की। बोल रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन-सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन-सा है? तो पश्चिमी चंपारण। कौन-सा है? पश्चिमी चंपारण। ये मैप के माध्यम से देख सकते हैं, ये ऊपर वाला जो एरिया है ना, ऊपर वाला, ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। वहीं पे अगर पूछे कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन-सा है? सबसे छोटा जिला कौन-सा है? तो याद रखिएगा शिवहर जिला। ठीक है ना? ये बिहार का सबसे छोटा जिला है। ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि देखिए शेखपुरा में, ठीक है ना? शेखपुरा में और शिवहर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि शिवहर जो जिला है ना, शिवहर जिला, ये बिहार का सबसे छोटा जिला है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि शेखपुरा, शिवहर देखने में एक ही जैसा दिखता है शेप और साइज़ में, लेकिन थोड़ा-सा का अंतर है, तो शिवहर ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त? चलिए, और एक और बात कि अगर आप इस पीडीएफ लेना चाहते हैं इसको, तो हमारे टेलीग्राम यहाँ पर क्यूआर कोड भी लगा दिए। आप आराम से इसको ठीक स्कैन करके जॉइन भी हो सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक जो है पिन अप कर देंगे टेलीग्राम का, आराम से वहाँ से आप जॉइन भी कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्त। ठीक है ना? और एक और बात कि आप हमारे 2000 का जो सीरीज़ चल रहा है ना, 2000 सीरीज़, उसको आप ज़रूर देखना ना भूलें। क्यों? क्योंकि वो 2000 के सीरीज़ आपके लिए एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना? चलिए, वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।